ये कौन से मोए कपड़े लेकर आई हो तुम लोग? जाओ हमारा सुर्ख और बनफशी रंग का शरारा लेकर आओ। हाय अल्लाह, आज तो आप बड़ी खुश लग रही हैं। हाँ, आज हमारे दिल के शहंशाह आने वाले हैं। तो फिर आप ये पहन लीजिए, अल्लाह कसम महाराज देखते ही रह जाएंगे। नहीं, हमारे सरताज को ये भी पसंद नहीं। उन्हें तो सुर्ख और बनफशी रंग बेहद पसंद है। आज हमें ऐसे सजा दो कि महाराज। मोती बाई, आज तुम वाकई बहुत हसीन लग रही। शुक्रिया, नवाजिश, करम। शुक्रिया मेरा अदा मत करो, बस अपने इस जलवों और अदाओं से गंगाधर राव के दिल पर ऐसी बिजलियां गिराओ कि उसे मोती बाई के सिवाय और कोई नजर नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हे देवा, बहुत थक गई हूँ, अब ना मैं विश्राम करूंगी। विश्राम कैसा बेनी साहब? एक बेटी को विदा किया है, दूसरी बेटी को विदा करने की तैयारी आरंभ करनी है। अरे छबीरी, आओ यहाँ आओ। तेरे जाने के बाद बहुत याद आएगी, बहुत। नाना, तात्या, मोरोपंत के साथ मुझे मिलिए। मनु के विवाह संबंध के बारे में विचार विमर्श करना है। हम हिंदुस्तानी स्त्री की पूजा करते हैं। 100 सालों से हम हिंदुस्तानी तुम्हारा आतंक सहते जा रहे हैं। अगर तुम्हारी ये हरकत बढ़ती रही तो मनु दीदी, मनु दीदी, लाइए मैं बताती हूँ। नहीं, हमें नहीं सीखना तुमसे। अरे मनु, रहने तो बेटा, अब ये काम तुम्हारा नहीं है। तुम एक बहुत बड़े राज्य की रानी बनने जा रही हो। अब तुम्हें हर पल एक रानी की तरह रहना सीखना होगा, उसी की तरह सोचना होगा। तुम्हारी चाल से, तुम्हारी बातों से एक रानी की गरिमा छलकती हुई दिखाई देनी चाहिए। समझी तुम? मुझे रानी बनने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। हे देवा, मनु दीदी कैसे आप? आपको तो ना ही दासी बनना, ना ही रानी, तो फिर क्या बनना है आपको? मैं इन फिरंगियों के लिए दुर्गा बनना चाहती हूँ। Congratulations, Your Majesty. धन्यवाद। हमें जैसे ही पता चला कि आपकी दूसरी बेटी की शादी झांसी के राजा से होने जा रही है, हम तुरंत आपको congratulations देने आए।
Your Excellency, कमिश्नर ऑफ बिटोर जेम्स मैनसन होने वाली झांसी की रानी को सम्मान करता है। Then, who is she, Your Majesty? उधर देखिए, वो आ रही है झांसी की रानी। You have quite a sense of humor, Your Majesty. नौकर की बेटी और झांसी की रानी। Impossible. विंसन साहब, हमारे संस्कारों में हर कार्य, हर व्यक्ति श्रेष्ठ होता है और वो श्रेष्ठ बनता है अपने कर्मों से। और आप चाहते हैं कि हम इसको सम्मान करें? इस लड़की का नेवर। मैनसन साहब, सम्मान तो आपको देना ही पड़ेगा। You shut up! मजाक बंद करो। ये लड़की झांसी की रानी। Manson, go now. Your Excellency. I am extremely sorry to have shown disrespect to you, Manu. बजरी, बड़ी कदी का कहिए। अभी हमारी बजरी कोई मामूली नहीं, झांसी की रानी है। माफ कीजिएगा, योर एक्सेलेंसी। वैसे भी मिस्टर मेंसन, ये हमारा ही था।
नमस्ते गुरु। आज मुझे पहली बार समझ में आया कि झांसी की रानी होने का अर्थ क्या है। जिन फिरंगियों को मैंने अपनी मातृभूमि से बाहर करने का सपना देखा था, शायद उसे पूरा करने का समय आ गया है। तुम लोग हमारे मंदिर को पीला पीला क्यों कर रहे हो? बेटा, ये हल्दी और चंदन है। इससे त्वचा कोमल और शरीर का रंग साफ हो जाता है। क्या हुआ? अरे तो गाँव से लिखा है। हाँ, देखो ना, नियति भी कैसे कैसे खेल खेलती है। इंदु के विवाह में मैं इसकी हथेली पे मेहंदी से माँ से मनु लिखने जा रही थी और गलती से ग लिख गया, क्योंकि भाग्य भी इसे ग से जो जोड़ने जा रहा था। कैसे तो करना होता है। चुप। ग से गंगाधर होता है। कैसे तो गुस्सा भी होता है। देखो मैं मनोदेव कैसे गुस्से से घूर रही है। अरे वाह, क्या हंसी ठिठोली हो रही है। अरे जल्दी से उपटन लगाकर समाप्त करो। गुलाब जल से स्नान करवाना है मन्नू को। गुलाब जल? हाँ, जिस कन्या का विवाह होने वाला हो उसे सच संवर कर रहने का अभ्यास करते रहना चाहिए। और फिर एक महारानी को तो आम कन्याओं से विभिन्न दिखना चाहिए। इससे प्रजा तो प्रभावित रहती ही है, स्वयं राजा भी रानी से प्रभावित रहते हैं। आज सचमुच तुम इस वक्त कयामत ढा रही। लच्छा साहिबा, आप भी ना कनीजों की तरह मेरी झूठी तारीफ करने लगी। लच्छो उम्र के साथ साथ तजुर्बे में भी तुमसे ज्यादा है। इतनी आसानी से हमारे होठों से किसी की तारीफ नहीं निकलती। आज वाकई तुम बेपनाह खूबसूरत लग रही हो। सच? आपने तो मुझे निहाल कर दिया। ईमान से दिल पर हाथ रखकर बताइए, कहीं कोई कमी तो नजर नहीं आ रही ना? है तो। क्या? ये क्या है? ये तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर है। मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? ये वो जड़ी बूटी है जो गंगाधर राव को तमाम उम्र तुम्हारे कदमों में बिछा देगी। सच? इसे खाने से मैं क्या हर लम्हा उन्हें खूबसूरत दिखाई दूंगी? इसे तुम्हें नहीं खाना, गंगाधर राव को खिलाना है। क्या मतलब? इसे उन्हें खिलाने से क्या होगा? इसे खाने से गंगाधर राव धीरे धीरे थकान महसूस करने लगे। क्या मतलब? मतलब ये कि वो हर लम्हा कमजोरी महसूस करने लगेंगे और एक कमजोर इंसान को सहारे की जरूरत होती है और वो सहारा तुम बनोगी। और जब किसी बीमार की दिन रात खिदमत की जाए तो वो ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलता। या अल्लाह, खैर आप ये कहना चाहती हैं कि मैं अपने ही हाथों अपने प्यार को मौत की तरफ? नहीं मोतीबाई, तुम गलत समझ रही हो। ऐसे मामलात में जज्बाती नहीं होना चाहिए। जैसे ही तुम्हारा मकसद पूरा होगा तुम ये जड़ी बूटी देना बंद कर देना और कुछ ही दिनों में गंगाधर राव फिर से सेहतमंद होंगे। लेकिन याद रखना, अगर तुमने ऐसा नहीं किया और ये शादी हो गई तो तुम सुनी हुई कहानी की तरह भुला दी जाओगी। लच्छो साहिबा, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आपका दिमागी तावाजुन बिगड़ चुका है।
मैं ऐसी सफाक हरकत बिल्कुल नहीं करूंगी। और अगर मेरा प्यार सच्चा है तो महाराज मेरे होंगे, सिर्फ मेरे। जो मैं कहती हूँ उस पर अमल करो, वरना ये शादी हो गई तो तुम्हारी हालत हमसे भी बदतर हो जाएगी। ये वो जड़ी बूटी है जो गंगाधर राव को तमाम उम्र तुम्हारे कदमों में बिछा देगी। याद रखना, अगर तुमने ऐसा नहीं किया और ये शादी हो गई तो तुम सुनी हुई कहानी की तरह भुला दी जाओगी। रघुनाथ सिंह जी, औपचारिक घोषणा की जाए। आदरणीय उपस्थित गणमान्य दरबारियों, महाराज के शुभ विवाह का प्रस्ताव सुनकर केवल झांसी ही नहीं, संपूर्ण बुंदेलखंड में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई है। अब विधिवत इस औपचारिक घोषणा का समय आ गया है। आप लोगों को जानकर अपार हर्ष होगा कि महाराज गंगाधर राव का विवाह बिठूर निवासी माननीय मोरोपंत तांबे जी की विलक्षण कन्या मणिकर्णिका के साथ निश्चित हुआ है। और शीघ्र ही बिठूर में माननीय मोरोपंत जी के घर इस शुभ शगुन के द्वारा इस संबंध की अधिकृत सूचना भिजवा दी जाएगी। महाराज गंगाधर राव की, 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 महाराज गंगाधर राव। अरे ठीक से लगाना, पूरी तरह। आजी साहब, ये सब हमें और कितनी बार लगाया जाएगा? जब तक हमारी मनु अपने ससुराल नहीं चली जाती। आजी साहब, ये सब हमें अच्छा नहीं लगता। आप सब लोग तो कहते हैं कि मैं रानी बनूंगी, परंतु एक रानी के हाथ में तो तलवार होनी चाहिए। क्या? जी आजी साहब, आपने देखा था ये फिरंगी जिस प्रकार हमारे आजोबा के सामने झुकते हैं, उसी प्रकार मेरे सामने भी झुकने के लिए विवश हो गए थे। नहीं नहीं बेटा, ये तीर तलवार तो राजाओं को शोभा देते हैं। तुम तो रानी बनने जा रही हो। आजी साहब, रात ना मैंने एक सपना देखा था। क्या? जी आजी साहब, मैंने देखा कि झांसी नरेश अपने दीवान पर बैठे हैं और उनके सामने एक नर्तकी नृत्य कर रही है, और तभी एक बड़ा सा काला नाग उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। और क्या? फिर?
आजी साहब उन्हें बिल्कुल पता नहीं था। फिर मैं चीख चीख कर उन्हें बताने की कोशिश कर रही थी, हट जाइए, सांप है, परंतु मेरी आवाज उन तक पहुंच ही नहीं रही थी। झांसी नरेश गंगाधर राव को और हमारी झांसी को उसकी महारानी मिलने पर ये भाग्यहीन सुक्कुबाई असीम शुभकामनाएं देती है। आप ये सोच रहे होंगे कि यही वो औरत है जिसने हमारे मृत्यु का समाचार सुनते ही तुरंत झांसी के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया था। आप जानते हैं गंगाधर राव कि यदि अंग्रेजों को मालूम पड़ जाता कि झांसी का सिंहासन रिक्त है तो वो फौरन हमारी झांसी हड़प लेते। बस यही सोचकर हमने वो कदम उठाया था। लेकिन उसके बाद ये लांछन तो लगना ही था ना कि एक बार फिर सुक्कुबाई ने झांसी के सिंहासन पर अधिकार जमा लिया। गंगाधर राव, जब हमने तुम्हारे विवाह प्रस्ताव का समाचार सुना तो हमें पसंद नहीं आया। इस संबंध से हम खुश नहीं थे, इसलिए हम देवी माँ के मंदिर गए। माँ के सामने जब हमने मनुकर्णिका का नाम लिया तो ये फूल ये उनके हार से सीधा उनके चरणों पे आ गिरा। अब जिसे देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो उसके कदम से तो हमारी झांसी खिल उठेगी ना। देवी माँ का ये आशीर्वाद स्वीकार करो गंगाधर राव। तुम मेरे सबसे छोटे देवर हो और देवर पुत्र समान होता है बेटा। अब यदि जी चाहे तो हमें क्षमा कर देना। क्षमा कीजिए, हमारे महाराज का आदेश है, आप यहीं बैठे। क्या करिए बेनी सर? मैंने आपके साथ, आपने हमारे साथ जो कुछ भी किया सब स्वीकार है गंगाधर राव को। आप बढ़िए, हमारे स्वर्गीय बड़े भाई के धर्मपत्नी हमारे चरणों में। हमें और लज्जित न कीजिए बेनी साहब, कृपया उठिए। ये क्या है? ये झांसी के होने वाले वारिस के लिए रखा था, पर भगवान ने मुझ अभागन को कोई संतान नहीं दी। काश उस समय मैंने आपको अपनी संतान मान ली होती तो आज ये दिन तो मुझे देखना न पड़ता। यदि आप ये तुच्छ भेंट हमारी होने वाली झांसी की महारानी के लिए स्वीकार करें तो मैं समझूंगी आपने हमें क्षमा कर दी।
अब तो ये हाल है खस्ता हाली में, कुछ लकीरें हैं दस्ताए खाली में। आपको दुआ के सिवा और मैं दे भी क्या सकती? आप बहुत कुछ दे चुकी है लच्छा वैनी, और बहुत कुछ देना चाहती। नहीं नहीं देवर हजूर, हम तो आपको एक मशवरा जरूर दे सकते हैं। फरमाइए। ये रक्स, ये नज़में, ये गजलें कुछ समय के लिए आपको खुशी जरूर देंगे, लेकिन आपकी जिंदगी से बहुत कुछ छीन लेंगे। हे देवा, ये क्या? तुम लोगों ने अभी तक मनु को महावर नहीं लगाया। जानती हो, महावर लगाए बगैर सत्यनारायण की पूजा में नहीं बैठा जाता। जाओ जल्दी लगा के लाओ, जाओ। मुझे महावर लगा दो। आपका विवाह नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होगी? मनु दीदी के साथ साथ मेरा भी विवाह होगा। देवा, ये क्या किया? शगुन हो गया। हे देवा, ये क्या कर दिया? जरा दृष्टि हटी नहीं कि तुम लोग कोई ना कोई अनिष्ट अवश्य करोगे। आजी साहब, इन्होंने जानबूझकर नहीं किया, ये तो गलती से इनके हाथ से गिर गया था। तू नहीं जानती बेटा, ऐसे संयोगी अपशकुन का संकेत देते हैं। हे देवा, तेरे सुहाग के नाम का पहला अक्षर धूमिल हो गया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।